वेलकम टू शिवम क्लासेज यूपी। सीडीपी बाल मनोविज्ञान के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में ये आपकी दूसरी सीरीज है। यदि आपने पहली सीरीज नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में है, आप उसे वहां से जाके देख सकते हैं। जैसे में आपका एग्जाम नज़दीक है तो हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न लेने का प्रयास करेंगे, प्रश्नों की व्याख्या कम करेंगे, क्योंकि अभी तक आपने अच्छी खासी अपनी तैयारी कर ली होगी और इन प्रश्नों के माध्यम से आप अपनी तैयारी को परखें। तो सेकंड सीरीज में पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किशोरावस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पे है सही नहीं है। जब भी आपको प्रश्न में सही नहीं है ऐसा करके यदि टर्म दिखाई दे, आप उसको पहले अंडरलाइन कर लीजिए ताकि आपको ध्यान रहे कि प्रश्न में आपसे पूछा क्या गया है। पहला ऑप्शन है, कई नवीन आंतरिक तथा बाहर परिवर्तन दिखाई देते हैं। यह आयु अत्यधिक संवेगात्मक होती है। बुद्धि अपनी चरम सीमा तक पहुंचने का प्रयास करती है और आत्मचेतना कम हो जाती है। देखिए ये यहाँ पे गलत दिया है। किशोरावस्था में आत्मचेतना और कल्पना शक्ति दोनों ही बढ़ जाती है, इसलिए आपका इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सहपाठियों का दबाव जब सबसे अधिक प्रभाव डालता है वह अवस्था है प्रारंभिक बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था, प्रारंभिक किशोरावस्था, उत्तर किशोरावस्था। इसमें आपका राइट आंसर होगा उत्तर किशोरावस्था। उत्तर किशोरावस्था जो है वह किशोरावस्था का अंतिम चरण है। अगले प्रश्न पे चलेंगे। विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए क्या महत्वपूर्ण नहीं है। फिर से प्रश्न में पूछा है महत्वपूर्ण नहीं है। इसमें ऑप्शन पहला है सहशैक्षिक गतिविधियों का प्रावधान, पाठ्यक्रम को दोहराना, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देना, रुचियों में भिन्नता का ध्यान रखना। यहाँ पे राइट आंसर होगा पाठ्यक्रम का दोहराना। ये कम महत्वपूर्ण है और प्रश्न में आपसे पूछा है क्या महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। सहशैक्षिक गतिविधियां जो होती है जैसे कला, खेलकूद, शिल्प, ये सारी सहशैक्षिक गतिविधियां होती हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देना भी जरूरी है, क्योंकि यदि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं देंगे तो बालक अपनी बातों को कक्षा कक्ष में स्वतंत्र रूप से नहीं कह पाएगा। रुचियों की भिन्नता का ध्यान रखना भी जरूरी है, ताकि कौन से बालक को किस विषय में कितनी ज़्यादा रुचि है उस हिसाब से यदि उसे ज्ञान दिया जाए तो वे सर्वांगीण विकास कर सकते हैं। अगले प्रश्न पे चलेंगे। निम्नलिखित में से किसका विकास किशोरावस्था में नहीं होता है। अहम केंद्रिकता, अभिरुचि, तर्क शक्ति, प्रेक्षण की योग्यता। इसमें होगा आपका राइट ऑप्शन अहम केंद्रिकता। ये जो अहम केंद्रिकता है ये शेषावस्था का गुण है। ये आपका शेषावस्था, ये शेषावस्था का गुण है। तर्क शक्ति, अभिरुचि व प्रेक्षण योग्यता ये किशोरावस्था के गुण हैं। अगले प्रश्न पे चलेंगे। स्टेनले हॉल के अनुसार अधिक तनाव और तूफान की अवस्था है प्रौढ़ावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, शेषावस्था। इसमें आपका राइट आंसर होगा किशोरावस्था। स्टेनले हॉल ने कहा है किशोरावस्था अत्यधिक संघर्ष, तनाव और तूफान की अवस्था है। अगले प्रश्न पे चलेंगे। एक बालक की संज्ञानात्मक शक्तियां जैसे कल्पना शक्ति, बुद्धि, निर्णय लेने की क्षमता आदि का संबंध है बालक के शारीरिक विकास से, सामाजिक विकास से, सर्वांगीण विकास से, मानसिक विकास से। इसमें आपका राइट ऑप्शन होगा मानसिक विकास से, क्योंकि मानसिक विकास में कल्पना शक्ति, बुद्धि और निर्णय लेने की क्षमता ये सारी चीजें शामिल है। अगले प्रश्न पे चलेंगे। मानव विकास की वह अवस्था जिसे सुनहरी अवस्था कहा जाता है, मतलब गोल्डन एज, वह है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। इसमें आपका राइट ऑप्शन होगा बाल्यावस्था। ठीक है, क्योंकि कॉल व ब्रुश ने मानव विकास की अवस्था बाल्यावस्था को सुनहरी अवस्था तथा संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है। ठीक है, किसने कहा है ये, कॉल एवं ब्रुश ने। इस कथन को आप ध्यान रखेंगे, कॉल एवं ब्रुश ने कहा है ये बात। अगले प्रश्न पे चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन वृद्धि की विशेषता का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। फिर से यहाँ पे पूछा है नहीं करता है। यह एक मात्रात्मक पहलू है, यह मापने योग्य नहीं है, यह जीवन प्रयत्न नहीं चलता है, यह केवल शारीरिक विकास को दर्शाता है। इसमें आपका राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये वृद्धि जो है इसको हम माप सकते हैं, लेकिन यहाँ पे दिया है यह मापने योग्य नहीं है। वृद्धि को मापा जा सकता है, विकास को मापा नहीं जा सकता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। विकास शुरू होता है पूर्व प्रसव अवस्था से, शैशवावस्था से, पूर्व बाल्यावस्था से या उत्तर बाल्यावस्था से। तो जो विकास शुरू होता है वो होता है पूर्व प्रसव अवस्था से, इसलिए आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए।
मानव विकास जो है ना पूर्व प्रसव अवस्था से आरंभ होकर जीवन प्रयत्न चलता है। दूसरे शब्दों में विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो गर्भाधान से लेकर मृत्यु प्रयत्न चलती रहती है। अगले प्रश्न पे चलेंगे। किस अवस्था में शारीरिक वृद्धि तीव्र होती है? पहला ऑप्शन है आरंभिक बाल्यावस्था, दूसरा ऑप्शन है शैशवावस्था, तीसरा ऑप्शन है किशोरावस्था और चौथा ऑप्शन है शिक्षा काल। जिसमें आपका राइट होगा शैशवावस्था। शैशवावस्था में शारीरिक वृद्धि जो है वो अत्यधिक तीव्र होती है। अगले प्रश्न पे चलेंगे। छात्रों में अच्छे नागरिक के गुण कैसे समाहित किए जा सकते हैं? उन्हें अच्छी नागरिकता पर भाषण देकर, उनकी राष्ट्रीय नायकों से परिचित कराकर, उन्हें कतिपय सामुदायिक सेवा कार्य आवंटित करके, उन्हें भारतीय संविधान से परिचित कराकर। ये जो प्रश्न है ना, ये प्रश्न आपका सीटेट में भी आया हुआ प्रश्न है और यूपी टेट में एक बार पूछा गया प्रश्न है, इसलिए ये आपके इंपॉर्टेंट प्रश्नों में है। इसमें हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन नंबर बी, उन्हें राष्ट्रीय नायकों से परिचित कराकर। क्योंकि छात्रों में अच्छे नागरिक के गुण विकसित करने के लिए उनके पाठ्य पुस्तक में ऐसे तथ्यों का संकलन करना चाहिए जो महान व्यक्तियों से संबंधित हो। ठीक है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन होगा उन्हें राष्ट्रीय नायकों से परिचित कराकर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? ठीक है, सर्वाधिक अच्छी विधि पूछा है वृद्धि और विकास की। पहला ऑप्शन है मनोविश्लेषण विधि, दूसरा है तुलनात्मक विधि, तीसरा है विकासीय विधि और चौथा है सांख्यिकी विधि। इसमें आपका राइट ऑप्शन होगा विकासीय विधि। क्योंकि हॉरलॉक के अनुसार विकास की प्रक्रिया गतिशील होती है और विकासात्मक परिवर्तनों का उद्देश्य बालक में पर्यावरण के साथ समायोजन की योग्यता प्राप्त करती है। तो यहाँ पे हॉरलॉक के अनुसार विकासीय विधि जो है वो सही ऑप्शन होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा बालक के अधिगम एवं विकास में सबसे अधिक योगदान करता है? मतलब बालक के अधिगम एवं विकास में सर्वाधिक योगदान कौन सा टर्म करता है? पहला है परिवार, समवयस्क समूह और टेलीविजन, दूसरा है परिवार, समवयस्क समूह और अध्यापक, तीसरा है परिवार, खेल और कंप्यूटर, चौथा है परिवार, खेल और पर्यटन। इसमें आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, परिवार, समवयस्क समूह और अध्यापक। ये तीनों जो है बेहद इंपॉर्टेंट है बालक के सर्वांगीण विकास के लिए। अगले प्रश्न पे चलते हैं। वह संधि काल में निम्न में से कौन बाह्य अभिव्यक्ति नहीं है? फिर से यहाँ पे पूछा है बाह्य अभिव्यक्ति नहीं है। प्रभुता या सत्ता के विपरीत विरोध, अशांति, आत्मनिर्भरता के प्रति आग्रही, सक्रिय खेलों की स्थान पर बैठकर खेलना अधिक पसंद। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्योंकि वह संधि एक संक्रमण काल होता है जो बाल्यावस्था तथा किशोरावस्था के मिश्रित गुण से बनता है। जो बाल्यावस्था व किशोरावस्था, ठीक है, बाल्यावस्था व किशोरावस्था के मिश्रित गुण से बनता है वह संधि। ठीक है, इस अवस्था में बालक अस्थिर, अशांत तथा विद्रोही स्वभाव का होता है। सक्रिय खेलों के साथ बैठकर खेलना बाल्यावस्था के प्रमुख गुण होते हैं। ठीक है, ये सक्रिय खेलों के स्थान पर बैठकर खेलना जो है ना, ये बाल्यावस्था के गुण होता है, न कि वह संधि का। वह संधि क्या है? बाल्यावस्था और किशोरावस्था का मिश्रित गुण। अगले प्रश्न पे चलते हैं जो कि हमारा अंतिम प्रश्न है। विकास का अर्थ है परिवर्तन की उत्तरोत्तर श्रृंखला, अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला, अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तन की उत्तरोत्तर श्रृंखला, परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला। इसमें आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्योंकि विकास एक परिवर्तन है जिसमें उत्तरोत्तर मतलब गुणात्मक वृद्धि होती है। समय की दृष्टि से व्यक्ति में जो परिवर्तन दृष्टिगत होते हैं वे विकास कहलाते हैं। तो यहाँ पे जो है परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले जो परिवर्तन होते हैं उन्हें ही विकास की संज्ञा दी गई है। तो ऐसे में लगातार हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज को लेके आते रहेंगे जिससे कि आप अपने तैयारी को परख सकें। और ये जो भी प्रश्न मैं करा रहा हूँ ये सारे आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है। तो आप लगातार सीरीज को देखते रहिए और इसी के साथ अगले सीरीज जल्दी में लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत होऊंगा। थैंक यू।